Today we will discuss common ion effect in the ionization of acid and base and the salt hydrolysis. Suppose आप यहाँ consider करिए वो reaction को. Consider an example of acetic acid dissociation equilibrium represented as. अब हमने क्या किया कि हम कॉमन आयन ले रहे, उसको हम पहले एक रिएक्शन को कंसिडर कर ले. उससे पहले मैं आपको सिंपली बता दूं, इट इज़ स्पेशली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट and separation of dissociation of weak electrolyte. On addition of strong electrolyte having a one common ion is known as a common ion effect. बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी भी एसिड या बेस में जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें किसी और दूसरे एसिड बेस या इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करो जिसमें कि कम से कम एक कॉमन आयन हो, तो उसके कारण जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन घट जाता है. दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी एसिटिक एसिड, यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड टूट के हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है और एसिटेट आयन दे रहा है. ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, HAC एसिटेट, H+ आयन और एसिटेट आयन दे रहा है. के जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड. ठीक है, अब किस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. The addition of acetate ion to an acetic acid solution result in decreasing the concentration of hydrogen ion. क्या करें कि अगर हम एसिटेट आयन को ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, results in the decreasing the concentration of hydrogen ion. Also, if hydrogen ion are added from an external sources, then the equilibrium moves in the direction of undissociated acetic acid in a direction of reducing the concentration of hydrogen ion. This phenomena is known as example of common ion effect. अब इसी रिएक्शन में अगर हम इस चीज़ चले जो भी हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, इस वाले में अगर हम क्या करें कि सोडियम एसीटेट मिला दें. अब देखो इसको ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे क्या मिला है, CH3COONA मिला दें तो ये टूट के हमको क्या देगा, CH3COO- प्लस Na पॉजिटिव. अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, क्या बढ़ा दे रहे हैं हम लोग यहाँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा जा रहा ना, एसीटेट आयन बढ़ गया, तो जो अब जो एक्सेस एसीटेट आयन है वो किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन. या जो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बढ़ा तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगी, रिड्यूस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और उसके कारण हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा. या हम कहते हैं कि एसीटेट आयन जो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन था वो घटेगा. दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. या फिर वो कह रहे हैं कि दूसरा कोई एग्जांपल लो, अगर हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर दें, HCl ऐड कर दें तो उठ के क्या देगा, H देगा, Cl- देगा. अब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन देखो किसका बढ़ गया, हाइड्रोजन आयन का बढ़ गया. तो ये भी फैक्टर में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो घट जाएगा. तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. So the common ion effect can be defined as the shift in equilibrium on adding a substance that provide more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium. ठीक है, so we can say that the common ion effect is a phenomena based on the which principle, ली चैटलियर प्रिंसिपल. यही आपका कॉमन आयन इफेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. और स्पेशली डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट घट जाता है अगर हम उसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे विद द कॉमन आयन. क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. सेकेंड एनसीईआरटी में टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, तो पहले तो सॉल्ट की बात करते हैं. व्हाट इज सॉल्ट, वी नो दैट सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो हमको पता है एसिड प्लस बेस क्या देता है हमको, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमें देता है. तो सॉल्ट बनता है किसके कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है. दे अंडरगो आयोनाइजेशन इन वाटर
एंड द केटायन एंड एनायन इज फॉर्म। और जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है वाटर में, और क्या देता है, केटायन और एनायन देता है। जैसे कि अगर कोई भी सॉल्ट लीजिए, NaCl ले लीजिए, NaCl को हमने किस में डाला, वाटर में डाला, तो हमको क्या देगा, Na+Cl- देगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन हो रहा वाटर में, तो वो क्या है, हमारा सॉल्ट है। अब नाउ ऑन आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट either exists as a hydrated ion in aqueous solution or interact with water to form corresponding acid and bases. The process of interaction between water and the cation and anion are both of salt is called hydrolysis. This is the most important. वो कहते हैं कि जब आयनाइजेशन हो गया सॉल्ट का, या तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, या जो आर इंटरेक्ट विद द वाटर टू रिफॉर्म द करस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्ट. The process of interaction between water and the cation and anion or both of salt is called hydrolysis. किसके बीच में इंटरेक्शन, वाटर के बीच में, और जो केटायन एनायन फॉर्म हो रहा है बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं. द pH ऑफ द सॉल्यूशन गेट अफेक्टेड बाय दिस इंटरेक्शन. pH इस इंटरेक्शन से क्या होता है, इफेक्ट करता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा. द केटायन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम आयंस of strong bases and anion chloride, bromide, nitrate and the chloride of strong acids simply get hydrated but do not hydrolyze. ये याद रखिएगा, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं बट ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं. देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल. क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इनके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना लाइक सोडियम क्लोराइड. तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रेट फॉर्म करेगा, हाइड्रो बट डू नॉट हाइड्रोलाइज. और जब हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो वह एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के जैसे बिहेव करेगा. लेकिन इसके भी अलावा जैसे हम सॉल्ट जब पढ़ते तो हम पढ़ते सॉल्ट बाय द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस. तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी जाती है हमारे पास. Salt of strong base and strong acid, salt of strong base and weak acid, salt of strong acid and weak base, and salt of weak acid and weak base. ये 4 अलग अलग कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, उसमें से हमने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है वो वाटर में जाने के बाद हाइड्रेट फॉर्म करता है, ना कि हाइड्रोलाइज होता है. इसलिए उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमको न्यूट्रल मिलेगा और वहाँ पे हमें pH कितना मिलता है, 7 मिलता है. नाउ कंसिडर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप. पहला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड हमारे पास क्या हो गया, CH3COO, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या, सोडियम है. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl है, और अमोनियम आयन क्या है, वीक बेस है. तीसरा क्या हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द वीक बेस, बोथ आर वीक एसिड एंड वीक बेस. अब ये 3 केस है जहाँ पे हमें हाइड्रोलाइसिस मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में हमें हाइड्रोलाइसिस नहीं मिलेगा. इन द फर्स्ट केस ऑफ एसीटेट बीइंग अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, CH3COOH and a strong base NaOH gets completely ionized in the aqueous solution. अब पहला केस उठाया, कौन सा केस है हमारे पास, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टूटेगा तो हमें क्या बनाएगा, एसीटेट आयन देगा और सोडियम आयन देगा. एसीटेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा. ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट acetate ion being salt, weak acid, acetic acid and strong base NaOH get completely ionized in aqueous solution. Sodium ion, OH ion, acetate ion, hydrogen ion will get. उसके बाद क्या होता है, acetate ion thus form undergo hydrolysis in the water. और acetate ion क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है. जब acetate ion, क्योंकि वीक ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा विद द वाटर मॉलिक्यूल. और जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना लिया एसिटिक एसिड. और क्या प्रोड्यूस हुआ, OH आयन प्रोड्यूस हुआ. और ये मीडियम में कैसा क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन आ गया. तो एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड
remain mainly unionized in solution. This result in increase of OH ion concentration in solution, making it alkali. The pH of such a solution is more than 7. समझ में आया बात क्या है हमारे यहाँ पे? याद रखिए कि एसिटिक एसिड हाइड्रोलाइज हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला, लेकिन NaOH जो मिलेगा वो फिर टूट जाएगा कंप्लीटली किसमें? Na+ और OH- में। तो यहाँ तो आयोनाइजेशन कंप्लीट हो रहा, लेकिन वो कह रहे कि एसिटिक एसिड जो फॉर्म होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो ये डिसोसिएट होगा, बट पार्शियल डिसोसिएशन होगा किसमें? एसिटेट आयन में और H+ आयन में। उसके कारण जो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन बढ़ जाएगा और मीडियम में क्या मिलेगा? OH आयन हाई मिलेगा, और उसके कारण मीडियम कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी pH आपका 7 से ज़्यादा आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ क्या है? वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस। तो यहाँ वीक बेस है। अब NH4 टूट के क्या देगा हमको? NH4OH देगा, और Cl टूट के हमको क्या देगा? HCl देगा इन वाटर। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट NH4OH इज अ वीक बेस। ठीक है। अब वो कह रहे क्योंकि हमें अमोनियम आयन मिला, क्लोराइड आयन मिला यहाँ पे। अब जो अमोनियम आयन है अंडर को हाइड्रोलाइसिस विद द वाटर टू फॉर्म द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिल गया? हाइड्रोजन आयन मिल गया। HCl क्योंकि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो ये टूट के हमको क्या देगा? H+ और Cl- देगा। तो इसके कारण हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ता चला जाएगा, और इसके कारण क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, Kb 1.7 into 10⁻⁵, therefore they remain almost unionized in the solution. This result in increase of H+ ion in concentration in solution, making the solution acidic, and the pH of the ammonium chloride solution water is less than 7. तो याद रखिए, जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो सॉल्यूशन, ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जब सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, तब हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा। एंड द लास्ट वन, अगर हमारे पास वीक एसिड एंड द वीक बेस का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? वीक एसिड एंड द वीक बेस सॉल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है? सॉल्ट फॉर्म वीक एसिड एंड द वीक बेस, द आयंस फॉर्म अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एज फॉलोज। एसिटेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लेगा, अमोनियम वाटर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? क्योंकि दोनों बन गए, हाइड्रोलाइसिस दोनों का हो गया, दोनों वीक कंपोनेंट का हाइड्रोलाइसिस होता है, स्ट्रॉन्ग तो क्या होते हैं? हाइड्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ हुआ तो हमारे पास एसिटिक एसिड भी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है। एसिटिक एसिड टूट के हमें क्या देगा? H+ आयन देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट के हमें क्या देगा? OH आयन देगा, और वो रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कैलकुलेशन, इट कैन बी सेड दैट degree of hydrolysis is independent of concentration of solution, and pH of such solution is determined by their pKa value. तो हम उसकी pKa वैल्यू के बेस पे क्या निकाल सकते हैं? pH निकाल सकते हैं। इस केस में अब क्या बनेगा? ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप पार्शियली ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वीक तो कम स्ट्रांग है। उसके बेस पे मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। अब हमें pH अगर निकालना है तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। व्हाट इज़ द pH? अगर हम कहते हैं कि अगर हम pK या pKb की वैल्यू नोन है तो वी कैन कैलकुलेट द pH। तो pH इज इक्वल टू 7 + हाफ pK - pKb। अगर वो कहते हैं कि pH ऑफ सॉल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन 7 इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव एंड विथ बी लेस देन 7। ठीक है। अगर डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है और लेस देन 7 है, तब वो क्या होगा? क्या आएगा हमारे पास? वैल्यू क्या आएगी? 7 + हाफ है तो 7 से ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, तब वो डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब आप समझ जाइए, इफ़ द डिफरेंस इज नेगेटिव देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या आना चाहिए। ऑफ नोन pH कैन बी प्रिपेयर। ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों वीक एसिड एसिडिक बेस है।
उनका दिया 4.76 4.75। कैलकुलेट द पीएच। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी 7, हाफ पीके की वैल्यू कितने दिया हमको, सॉरी पीके की वैल्यू 4.76, पीकेबी की 4.75, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे कितना आएगा 0.01, पॉजिटिव वैल्यू आई, डिवाइड कर दिया 0.05, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 से ऊपर आ गई, यानी यहाँ पे हमारे पास पीएच क्या आ गया 7 से ऊपर। तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक, हमको पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे भी वो इसीलिए कह रहा है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन 7 इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, और पीएच क्या होगा लेस देन 7 होगा अगर डिफरेंस कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएच अगर कैसा आ रहा है, जब भी डिफरेंस क्या है पॉजिटिव है, सॉरी डिफरेंस क्या है पॉजिटिव है, पीएच क्या आएगा पॉजिटिव, सॉरी ग्रेटर देन 7 आएगा। अगर नेगेटिव है इन दैट कंडीशन वो आपका क्या होगी वैल्यू 7 से कम आएगी। ठीक है।